नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का 5वें का पहला सवाल। बच्चों, प्रश्न मेरे पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मेरे पास एक समांतर श्रेणी दी है और मुझे बताना है कि उस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, कितनी संख्या है, वो मुझे बताना है। बच्चों, प्रश्न मेरे पास दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। सारे बच्चे सीखने वाले हैं इसी वीडियो में। 7, 13, 19 और कामा डॉट लगाकर लास्ट में दिया है 205। ठीक है, ये मेरे पास समांतर श्रेणी दी है। समांतर श्रेणी मेरे पास दी है जो 7 से शुरू हो रही है और 205 में ख़त्म हो रही है। मुझे बताना है 7 और 205 के बीच में कुल कितनी संख्याएं लिखी हैं, कुल कितनी संख्याएं लिखी हैं। वैसे तो अगर मुझे लिखना है 7 के बाद 13 आया, 13 के बाद 19 आया, 19 के बाद हम इसमें सभी का अंतर कितना का चल रहा है, 7 का अंतर 6 का अंतर चल रहा है। सभी में हम 7 में 6 जोड़ा 13 हो गया, 13 में 6 जोड़ा 19 हो गया। जैसे सब जोड़ते जाएंगे 205 के तक लिखेंगे तो बहुत सारी संख्या हो जाएगी। उसको मुझे लिखने में और उसके बाद उसे गिनने में बहुत ही समय अधिक लगेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक सूत्र की सहायता से कि हम 7 से लगाकर 205 के बीच में कुल कितनी संख्या हैं। सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, समांतर श्रेणी में मुझे क्या करना है, जो शुरू में पद लिखा होता है, शुरू में संख्या जो लिखी होती है उसे हम प्रथम पद हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रथम पद। हम इसे शॉर्टकट में ए से लिखेंगे। प्रथम पद को ए से लिखा जाता है। तो ए बराबर बच्चों कितना हो गया? 7। प्रथम पद समांतर श्रेणी में जो शुरू में लिखा होता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं। मैंने उसे ए से लिख दिया। इसके बाद मुझे निकालना है सार्वांतर। सार्वांतर को शॉर्टकट में डी से लिखा जाता है। ठीक है, इसमें कितने का डिफरेंस है, डी निकालना है मुझे। डी कैसे निकलता है? अगले पद में से पिछला पद मुझे घटा देना है। 13 में से 7 जाएगा तो हम क्या करेंगे, किसी भी अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे तो हमारा सार्वांतर निकल के आ जाएगा, डी निकल के आ जाएगा। जरूरी नहीं 13 में से 7 घटाएं, 19 में से 13 घटाएंगे तब भी हमारा सेम ही है। किसी भी अगले पद में से अगर हम पिछला पद घटा देंगे तो हमारा सार्वांतर निकल के आ जाएगा, डी निकल के आ जाएगा। हमारे पास 13 और माइनस का कितना है 7, घटा देंगे तो बच्चों कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो मेरा सार्वांतर डी निकल के आ गया, प्रथम पद ए निकल के आ गया मुझे। और जो लास्ट में लिखा होता है, जो लास्ट में लिखा होता है बच्चों एन दिया जाता है। हमेशा याद रखना, मेरे पास समांतर श्रेणी दी है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जो बिल्कुल लास्ट में दिया जाता है उसे हम एन से लिखते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, एन से लिखा जाता है, एन। तो मुझे क्या कर देना है, लिखना है ए और यहाँ पर लिख देना है एन। एन का मान दिया है 205 लिखा है। अब मुझे फार्मूला अगर पता है, सूत्र अगर पता है तो मैं इसमें कुल कितने पद हैं वो आसानी से मैं निकाल सकता हूँ। देखो ध्यान से बिल्कुल समझना है। सूत्र होता है बच्चों, सूत्र होता है मेरे पास ए एन निकालने का। ए एन निकालने का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मेरे पास फार्मूला है। इसी फार्मूले की सहायता से हम इन किसी भी मतलब शुरू में और लास्ट में संख्या लिखी और उसके बीच में कितने नंबर हैं, कितनी संख्या लिखी हैं वो आसानी से मैं निकाल सकता हूं। लेकिन उनमें अंतर सेम होना चाहिए। अब क्या करना, ए एन के जगह पर मुझे 205 कर देना है, लिख दिया। ए एन का मान 205 बराबर ए के जगह पर ए दिया, इसके जगह पर मुझे 7 लिख देना है। ठीक है, प्लस एन का मान मुझे नहीं पता है, 1 सेम लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। डी का मान दिया है इसमें 6, तो डी के जगह पर मुझे 6 लिख देना है। यहाँ एन माइनस 1 इंटू डी होता है, गुणा लगाओ, मैंने गुणा लगा दिया, यहाँ डी का मान रख दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, 205 लिखा है 205 लिख देंगे। डी इधर आएगा, 7 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। संख्या है प्लस में, पक्षांतर करने पर संख्या बच्चों उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ हमारे 7 था, 7 को जब जैसे ही इधर लाए बराबर के इधर तो वो हमारी माइनस के हो जाएगी। ठीक है, इधर क्या बचा, ये तो हमारा इधर आ गया, यहाँ बचा हमारा एन माइनस 1 और गुणे में क्या है हमारा 6 है तो 6 लिखेंगे। ठीक है, अब 205 में से हम 7 घटा देंगे बच्चों। 205 में से हम 7 को घटा देंगे, यहाँ 15 में से 7 के कितने बचे, 7 में 15 चले जाएंगे, 15 में 7 जाएंगे, 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 8 बचेंगे बच्चों। यहाँ कितना बचा, ये हमारा 8 बचा। यहाँ कितने हुए 9 और हमारा 198 आ गया। तो मुझे यहाँ लिख देना है 198 बराबर लगा देंगे n माइनस 1, n माइनस 1 लिखा, गुणे में हमारा 6 है। अब जो गुणा वाला अगर हम बराबर के इधर लाएंगे, गुणा वाला अगर बराबर के इधर लाएंगे तो हमेशा बटे में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 198 लिखा था और बटे में क्या हो जाएगा 6, बराबर में n माइनस 1 लिखा है। ब्रैकेट चाहे लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। 6 से इसे डिवाइड कर देंगे। 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 19 से ज़्यादा नहीं होना है। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 3 बार में जाएगा, 3 बार में गया। यहाँ बचा 1, क्यों भैया, यहाँ 19 तक पढ़ा मैंने, 18 बार पढ़ा, 1 बचा तो इधर हो जाएगा 18, 6 तियाँ 18। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 33
बराबर में n-1। अब 33 इधर था, ये 1 इसको हम इधर लाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 34। जो हमारा n था, n का मतलब पद, कुल कितने पद हो गए 34। 7 से लगाकर 205 के बीच में कुल कितने पद होंगे 34 पद होंगे। 34 संख्याएं लिखी हैं, 7 से और 205 के बीच में कुल कितनी संख्याएं लिखी हैं 34 संख्याएं लिखी हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। दोस्तों अगर आप मेरे फेसबुक पेज से हैं तो उसको भी फॉलो कर देना। ठीक है, धन्यवाद।